हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको विप्रो के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। हम सबको पता है कि विप्रो ने रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, ठीक है। तो आज मैं आपको इंटरव्यू के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसको आप कर लेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन विप्रो में होना ही है। और विप्रो बल्क हायरिंग करती है, आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बच्चों को ले जाती है, ठीक है। देखिए, इस वीडियो का सबसे बड़ा मोटिव है, ये नॉन सीएससी ब्रांच के लिए ज़्यादा है। सीएससी वाले भी देख सकते हैं, लेकिन नॉन सीएससी वालों को ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आप नॉन सीएससी से हैं तो पक्का ही इस वीडियो को देखें। किसी भी ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसी मैकेनिकल, केमिकल, जो जिस भी इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, आप इस वीडियो को देखें। आपको विप्रो में सिलेक्शन होगा, ये मेरा गारंटी है। आप पूरा वीडियो आराम से देखें, ठीक है। चलिए देखिए, पहले बात करते हैं टेक्निकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बारे में कुछ डिटेल में बताऊंगा। और इन सब का आंसर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर आएँ, वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए, इंट्रो से शुरू करते हैं। इंट्रो तो आपको अच्छे से बोलना है। देखिए, विप्रो, आप लोगों को पता है कि विप्रो बहुत ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यू लेटर आया है, तो सबका इंटरव्यू होने वाला है। तो देखिए, इंटरव्यू आपको ऐसा करना होगा ना कि इंटरव्यू टाइम में आपको एचआर को रिझाना होगा, ठीक है। रिझाना समझते हैं ना, वहीं करना होगा आप लोगों को। फिर प्रोजेक्ट पे आते हैं। नॉन सीएससी वाले हैं, प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं चल जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट रहेगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपका इंटरव्यू का 10 मिनट वो खा सकता है आपका प्रोजेक्ट। 5 मिनट से 4 मिनट प्रोजेक्ट ले लेगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो अभी टेंशन ना लें। आप ये भी कर सकते हैं कि उन्हें बोल सकते हैं कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अगर आपने रिज्यूम नहीं दिया है तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, प्रोजेक्ट आपने कर लिया, उसके बाद डाटा टाइप। तो किसी भी लैंग्वेज से अगर आपने मेंशन किया है अपने रिज्यूमे में कि मैं इस लैंग्वेज में हूँ, या रिज्यूमे में नहीं बोला, इंट्रो में बोला है कि मैं इस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हूँ, तो आपको उस लैंग्वेज का डाटा टाइप आपको याद होना चाहिए क्या क्या होता है। जैसे पाइथन के लिए लिस्ट वगैरह होता है, सी के लिए इंट, ये सब इंट फ्लोट जो भी होता है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। पॉइंटर, ये पॉइंटर आप अगर सी लैंग्वेज, देखिए नॉन सीएससी वाले ज़्यादातर सी लैंग्वेज से ही अपना इंटरव्यू देते हैं, ज़्यादातर बच्चे। वैसे मैं प्रीफर करता हूँ पाइथन पढ़ लो, क्योंकि वो आसान है, सी से ज़्यादा आसान है, ठीक है। उसके बाद से एरे। तो पॉइंटर और एरे, ये दो चीज़ आपको एकदम रटा होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। और एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे, रिकर्सन थोड़ा देख लेना, क्योंकि वो फंक्शन नहीं पूछते, लेकिन रिकर्सन जरूर पूछ देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये पूछ लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप सी से नहीं है, पाइथन से है, तो ऊप्स, लिस्ट एंड टपल, ये दो चीज़ तो हमेशा याद रखना। यहाँ पे लिस्ट टपल नहीं लिखा हूँ, लेकिन ये याद कर लेना। और ऊप्स आप पढ़ लो, ऊप्स बहुत ही फायदेमंद है। ऊप्स से लगता है, अगर सामने वाला बच्चा बोलता है कि मैं ऊप्स जानता हूँ, इसका मतलब कोडिंग में ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा कोडिंग किया है। तो ऊप्स पढ़ लो। और ऊप्स में इनहेरिटेंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन भी अगर टाइम हो तो पढ़ सकते हो, अभी टाइम थोड़ा सा है आपके पास, 1-2 दिन टाइम है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, तो ये आप पढ़ ही लो। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन, आप नॉन सीएससी ब्रांच से हो तो एक क्वेश्चन आपसे लाजमी हो जाता है, ज़्यादातर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो वो क्वेश्चन होता है, जिस सब्जेक्ट, मतलब जिस स्ट्रीम से आप हो, जैसे आप इसी से हो तो आप इसी से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब क्या होता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि लड़के ठीक है इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो अपने ब्रांच से हैं तो अपने ब्रांच के बारे में क्या जानते हैं, तो ये तो क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक है। तो आप इन सब क्वेश्चनों को अगर कर लेते हो, देखिए ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, तो इतना आप कर लो। और कोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर 2-3 तरीके से आ जाता है। एक तो किसी कोई नंबर दे देंगे, बताएंगे ये प्राइम नंबर, बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं, बस ये। या एक रेंज के अंदर बताओ कि इस रेंज के अंदर कितना प्राइम नंबर हो सकता है, एक ये क्वेश्चन, ठीक है। और पेलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, ये 3-4 चीज़ें जो कि एकदम जुबान पे होना चाहिए आप लोगों की, ठीक है। और देखिए, कुछ एचआर क्वेश्चन का ही मैंने बना के रखा है। देखिए, ये एचआर क्वेश्चन ना बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ते हैं, इतना ही आगे बढ़ते हैं, और 2-3 आगे बढ़ते हैं। तो मैं इतना अच्छा पीडीएफ बना के रखा हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आओ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जानते हैं कितना फ़ायदा हो रहा है उन लोगों को, वो कितना इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आइए एचआर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये क्वेश्चन तो एकदम ईजी है, और इसको पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। माइंड ट्री में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे थे। रोटेशनल शिफ्ट, देखो अगर आप लड़की हो ना
तो ये क्वेश्चन आपसे होना ही है, और लड़का हो तब भी होता है, लेकिन लड़कियों से ज़्यादा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। उसके बाद से आपने कंपनी के बारे में देखो, कोई भी इंटरव्यू देने जाओ ना, पहले कंपनी के बारे में पढ़ लो, सीईओ कौन है, उसका कब कैसे बना है कंपनी में क्या उसका वैल्यूएशन क्या है कंपनी का, इन सब के बारे में, किस किस चीज़ पे, किस नए नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रही कंपनी, ये सब पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद से वाई डू वी हायर यू, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। देखिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि ये जानने के लिए कि जो लड़का है, एम्प्लॉय बनने वाला है, उसको अपने लाइफ में क्लियरिटी है कि नहीं, वो जानता है कि नहीं कि हाँ मेरा क्या कमजोरी है, मैं क्यों ताकतवर हूँ, ठीक है, इसलिए पूछते हैं। उसके बाद से देखो चूज योर सेल्फ, देखो ये एचआर में नहीं, ये ज़्यादातर टेक्निकल में क्वेश्चन आ जाता है, मैंने गलती से यहाँ डाल दिया, लेकिन यहाँ भी आता है, लेकिन टेक्निकल में आता है। जैसे आपने बोला कि मैं पाइथन जानता हूँ, तो वो बोल देंगे पाइथन में आप अपने आप को कहाँ तक रेट करते हैं, तो आप कभी इसमें 10 आउट ऑफ 10 मत बोलना, आपको बोलना है 7 to 8, 7 से लेकर के 8 तक। अगर आप 10 बोल दोगे ना, तो उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, और वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप 10 बोल दोगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से रीलोकेशन, यहाँ पे हाँ ही बोलना है, डायरेक्ट यस मत बोल देना, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा कैसे बोलो कि तुम कुछ उन लोगों को प्रूफ दो, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है अबाउट फैमिली, तो ये भी प्रिपेयर कर लो, प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है मुझसे पीडीएफ ले लो, पढ़ लो, लेकिन सिलेक्शन ले लो बाबू, ठीक है। उसके बाद से बॉन्ड पीरियड, तो ये विप्रो नहीं, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी कंपनियों में बॉन्ड है, उसके लिए आपको ओके बोलना है, ज़्यादातर कंपनियों में तो बॉन्ड है ही। उसके बाद से टेक्निकल इंटरव्यू हो, एचआर इंटरव्यू हो, ये क्वेश्चन आता है, एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन पूछ लेना है, ये छोड़ना कभी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देख लिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, और वहाँ पे आपको जो मटेरियल चाहिए वो लीजिए, और आप विप्रो को निकालिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इसको, ठीक है। ओके, बाय।